हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम लोग सेट नंबर 7 करेंगे, इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे और ये 2020 का लास्ट सेट है। ठीक है, 2020 का ये लास्ट सेट है, बाकी के पूरे 6 हम लोग कर चुके हैं। और हाँ, इसी वीडियो के बाद से आपकी स्टोरी कराई जाएंगी पूरे 7 सेट की एक एक करके। जैसे अभी पूरी ग्रामर करवाई गई एक एक करके, वैसे ही अब सबकी स्टोरी करवाई जाएगी एक एक करके। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर स्टोरी कब करवाई जाएगी, स्टोरी कब करवाई जाएगी। तो ये ख़त्म हो जाएगा आज, कल से इसी में आगे स्टोरी करवाई जाएगी एक एक की। ठीक है, चलो फिर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, ही सेट कामा इन्वर्टेड कामा गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ठीक है, तो देखने से ये लग रहा होगा ना कि ये एक प्रोवर्ब्स ही है ना, जिसका मतलब होता है कि ईश्वर जो है वो सभी चीज़ों का नियम और संचालन करता है, एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है, अभी तक इतने सेट्स कर चुके हो तो आपको बड़े आराम से पता होगा चीज़ें क्या होती हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ही सेड दैट, बाकी का ये पूरा हम वैसे ही लिख देंगे, है ना। ही सेड दैट, बाकी का पूरा ऐसे ही लिख देंगे, गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स। ठीक है, चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई सा दिस मैन लॉन्ग एगो। ठीक है, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव का पार्ट। तो असर्टिव में हमें पता है सेड चेंज होता है। सेड अगर अकेला है तो सेड दैट हो जाएगा, सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता। तो यहाँ पे इसको सही करेंगे, ही सेड दैट, है ना। आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा ही है, क्या हो जाएगा, ही। टेंस कैसा है, टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, तो हो जाएगा ही हैड सीन। ठीक, ही हैड सीन। अब दिस मैन है, दिस का दैट हो जाएगा, दैट मैन लॉन्ग एगो का बिफोर। ठीक, इस तरह से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कंबाइन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ही गेव द नहीं, यहाँ पे ही गेव देम कर लो, ही गेव देम हिज एडवाइस, ही हेल्प देम डिबरली। तो इसको सिंपल में बनाना है। तो अब हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आप जानते हो, V1 + ing, तो यहाँ पे कर देंगे गिविंग देम हिज एडवाइस, है ना। गिविंग देम हिज एडवाइस, ही हेल्प्ड देम लिबरली, है ना। ही हेल्प्ड देम लिबरली, LIBERALLY। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल बना लेंगे। अगला है, ही कंटिन्यूड स्टारिंग एट द एलिफेंट, ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर। ही कंटिन्यू स्टारिंग वर्ड होता है स्टेयर जो होता है ना, उसी से बना है, घूरना कह सकते हो, एकटक देखना किसी चीज़ को। तो कह रहा है, ही कंटिन्यूड स्टारिंग एट द एलिफेंट, उसने एलिफेंट को देखना जारी रखा। ही सीम्ड नॉट टू हैव सीन वन बिफोर, ऐसा प्रतीत होता था कि उसने कभी पहले नहीं देखा है हाथी को, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो बनाना का है हमें कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम एज से स्टार्ट करके बना सकते हैं। एज ही had not seen an elephant, ऐसा कि उसने कभी कोई एलिफेंट नहीं देखा है ना। As he had not seen an elephant before, फिर आगे हम पूरा वैसे ही जोड़ देंगे, he continued staring at the elephant। ठीक हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ट्रांसफॉर्म करना है। पहला क्वेश्चन है वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स। थिस्टल्स मतलब होता है कांटे वगैरह, है ना। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिस्टल्स। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ग्रेप्स हैं, तो ग्रेप्स से स्टार्ट कर देंगे, है ना। पैसिव में आपको पता है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ग्रेप्स कैन नॉट वही रहेगा, कैन नॉट बी हो जाएगा, कैन बी हो जाएगा, है ना। तो नॉट है तो नॉट बी, ग्रेप्स कैन नॉट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, गैदर्ड हो जाएगा, है ना। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिस्टल्स। अब देखो यहाँ पे बाई वन अलग से हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बाई लगा के जिनको नहीं लिखा जाता, है ना। फ्रॉम थिस्टल्स जैसे कि समवन, एनीवन, है ना, इस तरह की चीज़ें हैं, या फिर पीपल वगैरह है, तो वो सब पीछे ले जाके बाई लगा के उसको अलग से नहीं लिखते हैं, ठीक। चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला है इट इज़ सैड दैट ही डाइड सो यंग। ये दुख की बात है कि वो बहुत ही यंग एज में मर गया, ऐसा कुछ दिखाना है। तो सेंटेंस चेंज करना है सिंपल में, है ना, ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल में। तो बना सकते हैं इट इज़ सैड दैट, ये दुख की बात है। इट इज़ सैड दैट he died as he was so young, it is sad that, ये दुख की बात है। it is sad that he died as he was so young, वो तब उसकी मृत्यु तब हो गई थी जब वो बहुत ही यंग था, है ना। तो हो जाएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन है करेक्ट करना है, ठीक है। तो पहला सेंटेंस इसमें देखेंगे, है ना। पहला सेंटेंस लिखा है द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल। वुंडेड आप समझते हो घायल लोग, वुंडेड घायल, द वुंडेड घायल लोग। द वुंडेड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, घायलों को जो है वो अस्पताल ले जाया गया था, ऐसा कुछ है। और पैसिव वॉइस हमारा लिखा हुआ है ये, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये समझनी है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मार्केट हो गया, है ना। ये सब जब इन्हीं के काम के लिए यूज़ किए जाएंगे, मतलब जैसे कोई यहाँ पे जा रहा है और किसी ये जो चीज़ें हैं जिस मकसद के लिए हैं उसी के लिए जा रहे हैं। जैसे कोई स्कूल जा रहा है तो पढ़ने जा रहा होगा, है ना। इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम उनके साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। तो ये द यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अगर यहीं किसी और काम से कोई जाए तो फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। तो सेंटेंस सही हो जाएगा यहाँ पे द हटा के, ठीक। अगला क्वेश्चन है नोबडी लाइक्स सच मैन हु आर डिसऑनेस्ट। कोई भी ऐसे लोगों को, व्यक्तियों को लाइक नहीं करता है जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, ठीक है। तो नोबडी लाइक्स ठीक लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। सच मैन ठीक है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच के बाद जो है वो हु नहीं एज फॉलो होता है, सच एज, ठीक। बाकी ठीक है। नोबडी लाइक्स सच मैन एज आर डिसऑनेस्ट, ठीक, सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस है whom do you wish to speak, ठीक। whom do you wish to speak, आप कहना चाहता है कि whom do you wish to speak, यानी कि आप किसे बोलना पसंद करेंगे, है ना, मतलब किसे बोलना चाहते हैं, ये बात। whom do you wish to speak। अब यहाँ पे wish to speak अकेला नहीं होगा, speak के साथ to लगेगा, है ना। whom do you wish to speak to, है ना, ऐसी वर्ब है जो बाद में टू लेगी। तो सही क्या हो जाएगा, whom do you wish to speak to, ऐसे करके ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है he entered into the room। अब देखो प्रीपोजिशन होते हैं जैसे in, into, है ना। तो इन
कब यूज़ होता है, इनटू कब यूज़ होता है, ये थोड़ा सा समझना है। जैसे इनटू एक ऐसी जगह पे यूज़ होगा जब कोई भी चीज़ गतिमान अवस्था में हो, है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति है वो पानी में कूदा, है ना, तो वो उसके लिए कहेंगे जंप्ड इनटू द वाटर, जंप इनटू द वाटर, है ना। लेकिन जब कोई रूम में जा रहा है तो वो रूम में जाके चुपचाप बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इनटू नहीं इन यूज़ करेंगे, ही इंटर्ड इन द रूम, इससे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इडियम फ्रेजेस लिखने हैं। तो पहला है ओवर एंड एबव, ठीक है। ओवर एंड एबव का मतलब होता है एक तरह से कह लो इन एडिशन टू, या फिर अतिरिक्त वाला सेंस देता है ना, अतिरिक्त, अतिरिक्त, ठीक है। सेंटेंस बना लेते हैं। इसे कहा गया कि देयर आर अदर फैक्टर्स ओवर एंड above those we have discussed. There are other factors over and above those we discussed कर लो, है ना। कह रहा है कि यहाँ दोज आर अदर फैक्टर्स, ये दूसरे फैक्टर हैं, उसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया हुआ है ना, इसके बारे में कुछ कह रहा है। अगला है फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मतलब होता है कोई प्रभाव ना डालना, है ना, कोई प्रभाव, नो इफेक्ट, कोई प्रभाव ना डालना, कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, तो उसके लिए हम फॉल फ्लैट का यूज़ करते हैं। जैसे कहा गया, इधर देखो, जैसे कहा गया his father's advice fell flat on him. उसके पिताजी की सलाह का उस पर कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, है ना, ऐसा कुछ दिखाना है, ठीक है। अगला है फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट कह सकते हो, ईमानदार, ठीक। तो इससे सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे कहा गया कि वी won the election fair and square, हमने ईमानदारी से इलेक्शन जीता है, ऐसा कुछ दिखाना है, ठीक। अगला है होल एंड कॉर्नर, ठीक, तो इसको भी कर लेते हैं। होल एंड कॉर्नर, इसका मतलब होता है कुछ भी जो चुपके से किया गया हो, है ना, सीक्रेटली कुछ भी किया गया हो, चुपके से किया गया, चुपके से किया गया, ऐसा कोई भी काम जो चुपके से किया गया हो। जैसे कहा गया, एक सेंटेंस है, इट वाज a very hole and corner, it was a very hole and corner act, है ना, ये बहुत ही चुपके से किया गया काम था, ऐसा कुछ कहना है। जैसे मान लीजिए कि चोरी हो गई किसी के घर में, है ना, तो फिर पुलिस आई, फिर उसने देखा कि बहुत सारे ताले वगैरह तोड़ने पड़े थे चोरी करने के लिए, तो फिर कहा गया कि ये बहुत चुपके से किया गया काम है ना, बहुत ही एक्सपर्ट लोगों ने इसको किया होगा चुपके से, है ना। तो चलो एक लास्ट वीडियो में बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। अ बोन ऑफ कंटेंशन, ये तो बहुत कॉमन सा है, सुन रखा होगा। इसका मतलब होता है झगड़े की जड़, झगड़े की जड़, ठीक, अ बोन ऑफ कंटेंशन। जिससे कहा गया
सेंटेंस ही वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन अबाउट दिस मैटर, है ना। जैसे कहा गया कि वो इस मैटर के झगड़े की जड़ था, है ना। कोई भी झगड़ा हुआ तो उसका जो झगड़े की जड़ था कोई व्यक्ति, तो उसके बारे में कहा गया ही वाज बोन ऑफ कंटेंशन अबाउट दिस मैटर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखना एंटोनिम लिखने हैं वर्ड्स के। तो पहला है एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते हो, है ना, कोई ऐसा कोई भाव या फिर कुछ जो दिखता नहीं हो, है ना। भाव वैसे भी कोई भी नहीं दिखेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही वही है जो मतलब ऐसा कोई नाउन जो दिखे ना, मतलब बाहर से, जिसका कंक्रीट फॉर्म ना हो, एक तरह से कह लो ना, मूर्त रूप ना हो, साकार कह लो एक तरह से ना हो, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी मतलब अगर कहना हो तो कह सकते हैं निराकार टाइप का, है ना, निराकार, जिसका आकार ना हो। फिर इसी में बने कंक्रीट, इसी का एंटोनिम है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब साकार कह सकते हो, या जिसका मूर्त रूप होता है, मूर्त रूप, है ना। तो वो हो जाएगा। जैसे मूर्त रूप या साकार फॉर्म ऐसा है, जैसे मान लो बुक है, तो बुक का एक कंक्रीट फॉर्म है, वो जगह लेती है ना। दया, ईमानदारी, इन सब का कोई मूर्त रूप नहीं है ना, कि ये दया है, ये ईमानदारी है ना, दिखते नहीं है एक तरह से कह लो। अगला है ऑफन। ऑफन का मतलब क्या होता है, प्राय वाले सेंस में यूज होता है, ठीक। तो इसका एंटोनिम लिख सकते हैं सेल्डम, ठीक। या फिर रेयरली भी कर सकते हो, है ना, रेयरली, ठीक। देखो ऑफन जो है वो थोड़ा पॉजिटिव सेंस देता है प्रायः वाले सेंस में, और सेल्डम निगेटिव, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। अगला है स्मूथ। स्मूथ मतलब चिकना कह सकते हो, है ना, चिकना कहते हैं ना, ये बहुत स्मूथ है कुछ भी, है ना। तो अगर एंटोनिम लिखना है तो रफ कर सकते हो, है ना, रफ हो जाएगा, ठीक। अगला है सिनोनिम्स लिखने हैं। पहला है ईगर मतलब क्या होता है, उत्सुक, है ना, उत्सुक या इच्छुक कह लो एक तरह से, है ना। तो एक वर्ड होता है अच्छा सा कीन, बढ़िया वर्ड है। कीन का मतलब भी उत्सुक होता है। वैसे तो बनाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे विसिंग बना सकते हो, विस होता है विस, उसी से बन जाएगा विसिंग, है ना। लेकिन कीन ठीक है। अगला स्पाइट। तो स्पाइट मतलब होता है एक तरह से कह सकते हो द्वेष, है ना, द्वेष हिंदी मतलब होता है। तो इसके लिए एक सिनोनिम है, वर्ड होता है मेलिस, MALICE, है ना। इसका मतलब भी यही होता है, द्वेष, ठीक है। अगला है, देखो इसी से बना है इन स्पाइट ऑफ, है ना, जो आप इन स्पाइट ऑफ देखते हो वो इसी से बना है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, जिसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, या डिस्पाइट ऑफ भी इसी को बोल दिया जाता है, पूरे को, इन स्पाइट ऑफ को डिस्पाइट ऑफ, है ना। तो अगला है एब्रिज, ABRIDG। एब्रिज मतलब होता है कह सकते हो संक्षिप्त करना या कम करना, है ना, कम करना या फिर संक्षिप्त करना। तो वर्ड बना सकते हो रिड्यूस भी हो जाएगा, कम करना ना, रिड्यूस, या फिर कह सकते हो एब्रीविएट, वो भी संक्षिप्त करना, ABBRIVIATE, एब्रीविएट, है ना, RE होता है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ना। अगला क्वेश्चन है सुटेबल वन वर्ड लिखना है। पहला है वन हु लीव्स द कंट्री टू सेटल एल्सवेयर। एक ऐसा व्यक्ति जो अपना देश छोड़ देता है कहीं दूसरी जगह रहने के लिए, उसको क्या कहते हैं, है ना। तो उसके लिए एक वर्ड होता है इमिग्रांट, ठीक। एक वर्ड होता है इमिग्रांट,
ठीक, इमिग्रांट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रवासी एक तरह से कह लो, जो छोड़ता है अपना देश, प्रवास करता है दूसरी जगह पे, है ना। तो इसी में एक वर्ड होता है इमिग्रांट, इमिग्रांट, ठीक। अब इमिग्रांट में क्या, इमिग्रांट और इमिग्रांट डिफरेंस क्या है इन दोनों में? देखो, जो छोड़ता है, लीव छोड़ता है, वो इमिग्रांट कहलाता है। जो आता है, वन हु कम्स अगर यहाँ पे होता तो ये होता फिर अप्रवासी या आवासी जिसको कहते हो, है ना। अब देखो डिफरेंस ये है कि जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ से गया, है ना, कई बार रिलेटिव्स वगैरह जाते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ से कहीं पे गया, तो यहाँ से वो गया है, तो यहाँ के लिए वो क्या होगा, ये इमिग्रांट, ये वाला, है ना। यहाँ से वो गया है तो यहाँ के लिए वो ये होगा, और वहाँ पे वो आया है ना, वहाँ पे वो आया तो वहाँ के लोगों के लिए ये होगा, ठीक, ऊपर वाला। तो इस तरह से चीज़ें समझनी है। अगला है अ पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वयं से रहता है। स्वयं से मतलब रहने का है कि अलग कह सकते हो, रहता है ना, उसको लोगों की ज़रूरत नहीं होती रहने के लिए। तो उसके लिए एक वर्ड होता है रिक्लूज, सन्यासी जिसको बोलते हो, रिक्लूज, सन्यासी, है ना, वही सही हो जाएगा। अगला है हार्ड टू प्लीज़, मुश्किल से कह सकते हो, हंस से जो, है ना। तो एक वर्ड होता है फास्टिडियस, फास्टिडियस, है ना। तो ये एक अजीब सा होता है, जब जैसे जो बहुत ही चुप रहे, शांत रहे ना, बिल्कुल खिन्न टाइप का रहता है, अलग सा, जो बिल्कुल हंसे ना, इस तरह से कह सकते हो, उसके लिए वर्ड होता है फास्टिडियस, है ना। आगे होमोफोन्स हैं, क्या करना है, दो वर्ड्स हैं, डिफरेंस बताना है, सीज और सीज, ठीक। तो जो पहला वाला सीज है, इसका मतलब होता है घेराबंदी, घेराबंदी, ठीक है। जो ये वाला है सीज, उसका मतलब होता है जब्त करना, ठीक, जब्त करना, कुछ भी जब्त कर लेना, ठीक। तो पहले वाले से सेंटेंस बना लेते हैं, इस तरफ देख लो। जैसे कहा गया, द सीज, द सीज ऑफ द टाउन, द सीज ऑफ द टाउन। देखो इसका मतलब घेराबंदी है, ये नाउन है, थोड़ा सा समझना। और ये सीज, जब्त करना, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं घेराबंदी करना, ना, घेराबंदी है। द सीज ऑफ द टाउन ट्रबल्ड, द सीज ऑफ द टाउन ट्रबल्ड, TROUBLED ऐसे लिखा है ना, TROUBLED, थोड़ा सा समझ लेंगे। द सीज ऑफ द टाउन ट्रबल्ड एवरीवन, कहा जा रहा है कि जो घेराबंदी थी वो उसने सभी को परेशान कर दिया था, ऐसा कुछ दिखाना है ना। अगला है सीज, SEIZD वाला सीज, जब्त करना, जिससे कहा गया द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट सीज्ड। अब ये वर्ब है तो हम इसको पास्ट में कर सकते हैं, है ना, आराम से। सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, मान लो ये विजय माल्या के लिए कहा गया कि गवर्नमेंट ने उनकी सारी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर दी थी, जब्त कर ली थी, ठीक। तो इस तरह से हो जाएंगे। तो यहाँ इस वीडियो में फिर हम यहीं पे रखते हैं, आगे स्टोरी हमने बता ही दिया है, आगे वाले वीडियोस में करेंगे। यहाँ से सेट 7 ख़त्म हो गया, 2020 पूरा ख़त्म हो गया। इसके बाद पहले हम स्टोरी करेंगे सबकी, फिर से अगले वाले सेट के ग्रामर करेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न चलेगा पूरा, है ना। तो थोड़ा सा समझ लेंगे। चलो फिर इस वीडियो के लिए यहीं पे रखते हैं, आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।